वेलकम दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल में। आज का जो लेक्चर होने वाला है इसमें अपन बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में, जो आपके एसएससी जीडी के इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आज का जो क्लास होने वाला है इसमें अपन एसएससी जीडी के ऑल पीवाई के क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है, सभी क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसे देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का धन्यवाद ज्ञापन उत्सव है, यानी थैंक्स गिविंग उत्सव है, जहां बैलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्हें खेती के लिए अत्यावश्यक माना जाता है। तो आपको बताना है कि महाराष्ट्र का इनमें से कौन सा उत्सव है जिसमें बैलों को क्या किया जाता है, सम्मानित किया जाता है। ऑप्शंस पे चलते हैं। काला घोड़ा कला महोत्सव, गुड़ी पड़वा, मकर संक्रांति या फिर पोला महोत्सव। तो बैलों को सम्मानित करने वाला जो आपका उत्सव होता है वो आपका पोला महोत्सव होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। इसे आपको क्या करना है, नोट करना है। गुड़ी पड़वा आपके कौन से राज्य में बनाया जाता है, कमेंट करके आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मोश और मार्केसिया निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं। तो मोश और मार्केसिया जो होते हैं वो आपके निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आते हैं। तो ये आपके जो होते हैं ये आपके ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। इससे पहले आपको बताना है कॉपर प्लस जिंक होता है वो किसका मिश्रण होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कांसा का मिश्रण जो होता है वो क्या होता है, कॉपर प्लस जिंक होता है। कॉपर प्लस टिन क्या होता है ये आपको बताना है। कॉपर प्लस जिंक प्लस टिन जो होता है ये आपका क्या होता है, ये भी आपको बताना है। तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसे आपको देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है इसे देखिए। जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप की एक प्रमुख शैली है। तो आपको बताना है कि जो आपकी जागोई है ये आपके भारतीय शास्त्रीय नृत्य के इनमें से कौन से नृत्य रूप की एक प्रमुख शैली है। तो जो जागोई होता है ये आपके कौन से, ये आपके मणिपुरी की क्या हो जाती है, प्रमुख शैली हो जाती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। तो जागोई जो होता है ये आपके मणिपुरी शैली का एक प्रमुख नृत्य है, इसे आपको नोट कर लेना है। मणिपुरी जो हो जाएगा ये आपके मणिपुर राज्य का क्या हो जाएगा, शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा, नोट करना है। ओडिसी कहाँ का हो जाएगा, उड़ीसा का हो जाएगा। आपको बताना है उत्तर प्रदेश का कौन सा शास्त्रीय नृत्य है, कमेंट बॉक्स में बताना है। और उत्तर भारत का कौन सा है, इन दोनों में से है, दोनों में से बताना है। कथक उत्तर भारत का है या फिर उत्तर प्रदेश का है, सत्रिय उत्तर भारत का है या फिर उत्तर प्रदेश का है। आपको एक क्वेश्चन और बता देता हूँ। जो मोहिनी अट्टम होता है ये आपके केरल राज्य का हो जाएगा। कहाँ का हो जाएगा, मोहिनी अट्टम कहाँ का हो जाएगा, केरल राज्य का हो जाएगा। इसे आपको नोट करना है। एक क्वेश्चन बता देता हूँ। 1 जनवरी 2024 को अभी हाल ही में जो आपके पूर्ण रूप से गर्ल्स सैनिक स्कूल कहाँ पर खोला गया है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। वृंदावन में खोला गया है या फिर आपके भोपाल उज्जैन, कहाँ पर खोला गया है, कमेंट करके बताना है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जीवाश्म ईंधन के जलने से होने वाले प्रदूषण को कम करने के तरीके की पहचान करके अपने को बताना है। तो जीवाश्म जो ईंधन के जलने से जो प्रदूषण होता है, पोल्यूशन होता है, इसको कम करने का उपाय निम्न में से कौन सा है। गुप्त ऊष्मा को कम करके, कार्बन अणुओं की संख्या में वृद्धि करके, दहन प्रक्रिया की दक्षता में वृद्धि करके, प्रदाह का तापमान कम करके। तो मैं आपको बता देता हूँ इसका जो कम करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, दहन प्रक्रिया की दक्षता में वृद्धि करके। तो दहन की जो प्रक्रिया होती है इसकी जो इफ़िशियंसी होती है, दक्षता होती है, इसको यदि अपन क्या कर देते हैं, वृद्धि कर देते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं, तो इससे जो होता है वो प्रदूषण क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जीवाश्म ईंधन के जलने से जो प्रदूषण होता है वो आपका कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से क्या 7वीं पंचवर्षीय योजना के मुख्य उद्देश्य में से एक था। तो 7वीं पंचवर्षीय योजनाओं में से मुख्य उद्देश्यों में से कौन सा एक है, आपको बताना है।
हेलिस मॉडल के बारे में आपने एक तो नाम सुना होगा, हेलिस मॉडल। ऐसे आपका कुछ मॉडल था, हेलिस मॉडल कुछ ऐसे था। इसको आपको देखना है। एक आपकी पहली पंचवर्षीय योजना, सेकंड पंचवर्षीय योजना और 5 पंचवर्षीय योजना, इन तीनों को जरूर से देखना है, यहाँ से सवाल बनते हैं। 7वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? जीवन स्तर में सुधार, खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि, अवसंरचना में वृद्धि या फिर गरीबी उन्मूलन। तो बताइए कि 7वीं पंचवर्षीय योजना का एक मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा? खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि क्या हो जाएगा? 7th 5 ईयर प्लान का एक क्या हो जाएगा? मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, इसे देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको 6 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आपको क्या करना है? देखना है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, इसलिए आपको इसको देखना है। किसने सितंबर 2022 में कोच्चि में भारत के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को प्रमाणित किया? तो बताना है कि जो आईएनएस जो विक्रांत है, इसको प्रमाणित किन्होंने किया था? अमित शाह है, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी, ज्योतिरादित्य सिंधिया या फिर राजनाथ सिंह। तो बताइए कि किन्होंने इसे क्या किया था? प्रमाणित किया था। तो इसे प्रमाणित जो करने वाले थे वो आपके कौन थे? प्रधानमंत्री जी थे, नरेंद्र मोदी जी थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, इसे देख लीजिए। 7 नंबर का जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसे देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आता है, आती है? तो जो वस्त्र मंत्रालय होता है, इसके अंतर्गत क्या आता है? MPLADS संसद सदस्य, स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इनक्यूबेशन मिशन, समर्थ योजना या फिर मर्चेंडाइज एक्सपोर्टकॉम आपको दिया हुआ है इंडिया स्कीम। तो इनमें से बताना है कि वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आपका कौन सा आता है? तो वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आपका आता है समर्थ योजना। कौन सा आता है? समर्थ योजना आता है। राइट आंसर सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो 8 नंबर का जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है। आपको बताना है निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासनकाल में। तो अगला यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था? दशरथ, चंद्रगुप्त, बिंदुसार या फिर आपके अशोक। तो किसके काल में लड़ा गया था? तो ये आपके अशोक के काल में लड़ा गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। इससे आपको देख लेना है। पीछे वाला जो क्वेश्चन था, इसका समर्थ योजना आंसर था, इसका हो जाएगा अशोक। अगला देखिए, राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव द्वारा किया जाता है, रिक्त स्थान दे रखा है, किसके द्वारा किया जाता है? केवल राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों और राज्य विधानसभाओं द्वारा, केवल राज्य विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा या फिर केवल संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा। तो इनमें से बताना है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो किनके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों और राज्य विधानसभाओं के द्वारा किया जाता है। राइट आंसर आपका बी ऑप्शन, इसे आपको देख लेना है। राष्ट्रपति वाला क्वेश्चन जो है वो काफ़ी बार आपके एसएससी के एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आपको क्या करना है, इसको मोस्ट पीवाई को क्वेश्चन में लगा लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है 10 नंबर का क्वेश्चन, इसे देखिए। इससे पहले अभी तक जिन बच्चों ने क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार क्लास को लाइक कीजिए, सेशन को एक बार धमाकेदार सेशन को शेयर कर दीजिए। इसके बाद में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो आपका 10 नंबर का जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसे देखिए। तपन कुमार पटनायक ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? तो तपन कुमार पटनायक ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है कुचिपुड़ी में, ओडिसी में, सत्रिया में या फिर छऊ में। कुचिपुड़ी कहाँ का होता है? ये आपके आंध्र प्रदेश का होता है, इसे आपको नोट करना है। ओडिसी आपके कहाँ का होता है? ये आपके ओडिशा का होता है, काफ़ी बार बताया है मैंने। सत्रिया के बारे में, छऊ के बारे में, दोनों को देखना है। सत्रिया आपके उत्तर भारत का होता है, इसे भी आपको नोट करना है। शंकर देव को समर्पित आपका कौन सा नृत्य है? ये आपका क्षत्रिय नृत्य है, इसे आपको देख लेना है, शंकर देव जी को, इसे नोट करना है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए तपन कुमार पटनायक ने किस नृत्य शैली में? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो छऊ नृत्य शैली हो जाएगा। राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। 10 नंबर का क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। अगले क्वेश्चन को देखिए।
महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 2000 रुपये के बैंक नोट के पृष्ठभाग पर किनका चित्र है? तो 2000 रुपये के नोट पर किनका चित्र है? 50 रुपये के नोट पर किनका? एक 10 रुपये का जो नोट है इस पर आपको बताना है। तो 10 रुपये के नोट पर किसका चित्र है? तो कोणार्क सूर्य मंदिर का चित्र है, इसे नोट करना है। कोणार्क सूर्य मंदिर जो है ये आपके ओडिशा में स्थित है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, कोणार्क सूर्य मंदिर को ब्लैक पेगोडा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? ब्लैक पेगोडा के नाम से जाना जाता है। आपको बताना है कि गोल्डन पेगोडा के नाम से किसे जाना जाता है? गोल्डन पेगोडा के नाम से किसे जाना जाता है? तो गोल्डन पेगोडा के नाम से म्यांमार को जाना जाता है, इसे आपको नोट कर लेना है। यहाँ पे जो आपका 11 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है इसे देखिए। महात्मा गांधी के यहाँ पे 2000 रुपये के नोट पर किसका चित्र है? तो आपको पता होना चाहिए 2000 रुपये के नोट पर मंगलयान का चित्र है। कोणार्क सूर्य मंदिर का, रानी की वाव का, लाल किले का किन पर है ये भी आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संविधान के मूल लेख में कुल कितने अनुच्छेद है? तो भारतीय संविधान में टोटल अनुच्छेद कितने हैं? 395 है, इसे आपको नोट करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो बताना है कि आपातकाल के दौरान, मैंने आपको काफ़ी बार बताया है कि आपातकाल के दौरान दो आपके अनुच्छेद है, अनुच्छेद 20 और आपके अनुच्छेद 21। इन दो अनुच्छेदों को क्या नहीं किया जा सकता है? निलंबित नहीं किया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। दिल्ली पुलिस की एग्जाम में भी ये पूछा गया था क्वेश्चन, आरपीएफ की एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, जीडी की एग्जाम में भी पूछा गया है, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल सभी की एग्जाम में ये पूछा गया है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपातकाल की घोषणा में जो होता है वो आपके आर्टिकल 20 और 21 दोनों क्या नहीं होते हैं? निलंबित नहीं किए जा सकते हैं, इसको आपको देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1958 में डोवर से केलिस तक इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय कौन थे? जो 1966 में एक कैलेंडर वर्ष में 5 महाद्वीपों के महासागरों में तैराकी करने वाले एकमात्र व्यक्ति थे। यानी आपको बताना है केलिस तक इंग्लिश चैनल को पार करने वाले भारतीय कौन थे जिन्होंने 1966 में एक कैलेंडर वर्ष में 5 महाद्वीपों के महासागरों को तैरकर एकमात्र पार किया था, वो व्यक्ति आपके कौन थे? तो केलिस तक इंग्लिश चैनल को पार करने वाले मिहिर सेन, खशाबा जाधव, अजीत पटेल या फिर आपके रामनाथन कृष्णन। तो मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मिहिर सेन थे। राइट आंसर ए ऑप्शन, इसे आपको नोट कर लेना है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो बताना है कि इनमें से कौन सी आपकी अक्षांश रेखा है जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है, जो देश की जलवायु को प्रभावित करती है। मकर रेखा, भूमध्य रेखा, अंटार्कटिक वर्त या फिर कर्क रेखा। तो बताइए कि जो देश की जलवायु को प्रभावित करती है और भारत के मध्य से होकर गुजरती है, तो आपकी जो अक्षांश रेखा हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी? कर्क रेखा हो जाएगी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। इसे आप, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कर्क रेखा हो जाएगा। नाउ जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है इसे देखिए, 16 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है। ऐसी राजस्व प्राप्तियां जिनका सरकार पर दावा नहीं होता क्या कहलाती है? तो बताना है कि ऐसी कौन सी राजस्व प्राप्तियां हैं जिनका सरकार पर दावा नहीं होता है, वो क्या कहलाती है? ऑप्शन दे रखा है गैर प्रतिदेय, पूंजीगत प्राप्तियां, सुदृढ़ करने में सक्षम या फिर आपके प्रतिदेय। तो राजस्व प्राप्तियां जो होती है जिनका सरकार पर दावा नहीं होता है, तो वो आपकी कौन सी होती है? गैर प्रतिदेय होती है। कौन सी होती है? गैर प्रतिदेय होती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सभी क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इनके बाहर आपके क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 2017-18 में विजय हजारे ट्रॉफी किस राज्य ने जीती थी? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि 2017-18 में विजय हजारे ट्रॉफी किस राज्य ने जीती थी? कर्नाटक ने, महाराष्ट्र, केरल या फिर आपके उत्तर प्रदेश। तो 2017-18 में जीतने वाला आपका कौन था? कर्नाटक था। राइट आंसर इसका भी क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। इसे आपको नोट करना है।
विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित होती है, किस खेल में दी जाती है, ये भी आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला क्या दिया हुआ है। अगस्त 2022 में उत्तराखंड सरकार के राज्य ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो उत्तराखंड सरकार के राज्य ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया। रोहित सेठी, अक्षय कुमार, ऋषभ पंत या फिर दिनेश कार्तिक। तो आपके ऋषभ पंत जी को क्या किया गया था, ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया था उत्तराखंड सरकार के राज्य में अगस्त 2022 में। इससे भी आपको नोट कर लेना है, एग्जाम में ये क्वेश्चन भी फंस सकता है, तो देख लीजिए। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन भी बन सकता है, वैसे भी बन सकता है, पूछा जा सकता है लेकिन एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में अरेबिका कॉफ़ी कौन से राज्य में उगाई जाती है। तो बताना है कि जो अरेबिका जो कॉफ़ी है वो आपके कौन से राज्य में उगाई जाती है, असम में, उत्तराखंड में, पश्चिम बंगाल में या फिर आपके कर्नाटक में। तो जो अरेबिका जो कॉफ़ी होती है ये आपके कर्नाटक में उगाई जाती है। भारत में पूछा गया है भारत के किस राज्य में, तो अरेबिका जो कॉफ़ी होती है वो आपके कौन से राज्य में, या आपके कर्नाटक में उगाई जाती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। इसे आपको देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए अगला क्या दिया हुआ है। 20 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई थी। तो भारत में जो पहली जनगणना हुई थी वो आपके कब हुई थी। पहले मैं आपको बता देता हूँ 2011 की जनगणना से भी क्वेश्चन बनता है। तो उसी में मैंने बताया था कि जो पहली जनगणना हुई थी वो आपके 1881 में हुई थी। इससे आपको नोट करना है। हर 10 वर्ष से क्या होती है, आपकी जनगणना होती है, नोट कर लेना है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए, सदनम पीवी बालकृष्णन ने को किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया। तो सदनम जो पीवी बालकृष्णन है इनको किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया। लावणी, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी या फिर आपके कथकली। ये भी आपके केरल का, ये भी आपके केरल का, ये आपके आंध्र प्रदेश का और लावणी आपके महाराष्ट्र का। इन दोनों चारों जो आपकी चीज़ें हैं इनको आपको नोट करना है। दो क्वेश्चन बनते हैं, एक तो आपसे पूछेगा ये कहाँ कहाँ के राज्य के संबंधित हो जाएंगे, एक आपसे पूछेगा जैसे सदनम पीवी बालकृष्णन को किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। तो इनको कथकली नृत्य शैली के लिए मिला था। राइट आंसर देख लीजिए क्या हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। एक आपके डेज से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डेज से भी आपको ज़रूर से देखना है। आपको बताना है कि 22 मार्च को कौन सा डे बनाया जाता है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में फंसेगा। अगला देखिए, मानव शरीर में भोजन एक सतत नली से गुजरता है जो रिक्त स्थान से प्रारंभ होकर गुद्दा तक जाती है। मानव शरीर में जो भोजन होता है वो एक सतत नली से गुजरता है। जो सतत नली होती है वो प्रारंभ रिक्त स्थान से प्रारंभ होकर गुद्दा तक जाती है। तो वो कहाँ से प्रारंभ होती है, मुख गुहिका, ग्रास नली, आमाशय या फिर मलाशय। तो ये आपके मुख गुहिका से प्रारंभ होती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। इसे आपको देख लेना है, स्क्रीनशॉट आपको लेना है, क्वेश्चन को रीड करना है, प्रैक्टिस में आपको लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी नई श्रृंखला के 50 रुपये के नोट पर आधार रंग है। तो आपको बताना है कि जो नए आपके 50 रुपये के नोट हैं उनका जो रंग है वो आपका कौन सा रंग बताना है। तो उसका जो रंग हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, फ्लोरोसेंट नीला हो जाएगा। कौन सा है, फ्लोरोसेंट नीला है, इसे आपको नोट करना है। उस पर किसका चित्र है ये भी आपको बताना है। ये भी आपका क्या बन सकता है, क्वेश्चन बन सकता है। ऐसे दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, जीडी की एग्जाम में। दोनों क्वेश्चन को मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है। तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा रिक्तस्थान और रिक्तस्थान के दौरान होती है। अप्रैल और मई, अगस्त और सितंबर, या फिर आपके अक्टूबर और नवंबर, या फिर आपके मई और जून। तो तमिलनाडु तट पर जो अधिकतर वर्षा होती है वो आपके होती है अक्टूबर टू नवंबर। इसे आपको नोट कर लेना है। राइट आंसर सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 25 नंबर का क्वेश्चन। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले राज्य का नाम बताइए। महाराष्ट्र, केरल,
कर्नाटक या फिर आपका मिजोरम। तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जो राज्य हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, वो आपका केरल हो जाएगा। इसे आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाशिवरात्रि हिंदू देवता भगवान शिव के सम्मान में हिंदू माह में मनाई जाती है। हिंदू माह कौन सा माह होता है जिसमें महाशिवरात्रि बनाई जाती है, जो भगवान शिव के सम्मान में बनाई जाती है? कार्तिक माह, चैत्र, फाल्गुन या फिर आपके वैशाख। तो ये आपके फाल्गुन माह में बनाई जाती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला देखिए 27 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। बैडमिंटन में प्रत्येक खेल में कितने अंक होते हैं? यहाँ पर बोला गया है कि बैडमिंटन में प्रत्येक खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, कितने अंक होते हैं बोला गया है। तो कितने होते हैं, सॉरी आपके कितने अंक होते हैं, खिलाड़ी नहीं बोला गया है। क्वेश्चन में आपको डाउट में नहीं जाना है। अंक की बात की जाती है तो अंक कितने होते हैं? 21 होते हैं। इसे आपको नोट कर लेना है। राइट आंसर क्या? यहाँ से डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। निम्न में से कौन ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय थे? तो ब्रिटिश भारत में भारतीय सिविल सेवा में भर्ती होने वाले पहले भारतीय कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर, सत्येंद्र नाथ टैगोर, रहीमतुल्लाह एम सिहानी। तो मैं आपको बता दूं वे आपके कौन थे, कमेंट करके आपको बताना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाएगा। एग्जाम में ये जो क्वेश्चन है ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आता है, इसे आपको नोट करना। तो पहले जो भारतीय थे वो आपके कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता संरक्षण से संबंधित है? तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित जो आर्टिकल आता है वो आपका आर्टिकल 21 आता है, आर्टिकल 21 आता है। इसके बारे में भी काफ़ी बार मैंने आपको बताया है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का आपका कुचिपुड़ी हो जाएगा। इसे आपको नोट कर लेना है। अगला देखिए, अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र के द्वारा जीडीपी में किए गए योगदान से ही रिक्त स्थान तैयार होता है। सांकेतिक ढांचा, वास्तविक ढांचा, वास्तविक जीडीपी या फिर अर्थव्यवस्था का ढांचा। तो अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र के द्वारा जीडीपी में किए गए योगदान से ही क्या तैयार होता है, कमेंट करके आपको बताना है। इससे आपके अर्थव्यवस्था का जो ढांचा होता है वो क्या होता है? तैयार होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए 32 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है। ओलंपिक्स में भारत के प्रथम ध्वजावाहक का नाम क्या था? तो ओलंपिक्स में भारत के जो प्रथम ध्वजावाहक थे वो आपके कौन थे? पुरमा बनर्जी थे। राइट आंसर क्या? बी ऑप्शन। इसे आपको नोट कर लेना है। ये भी आपका क्या है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए 33 नंबर का जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है। स्किल इंडिया मिशन की अभिशासन परिषद की अध्यक्षता कौन करते हैं? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर आपके गृह मंत्री? तो इसकी जो अध्यक्षता करते हैं वो आपके कौन करते हैं? प्रधानमंत्री करते हैं। इसे आपको नोट कर लेना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा देश लुसोफोनिया खेलों का हिस्सा नहीं है? लुसोफोनिया जो खेल होते हैं इनका हिस्सा कौन सा देश नहीं है? पुर्तगाल, मकाऊ, जर्मनी या फिर आपके भारत? तो लुसोफोनिया जो खेल होता है इसका हिस्सा कौन सा देश नहीं है? तो आपका जर्मनी नहीं है। राइट आंसर आपका क्या? सी ऑप्शन हो जाएगा। 35 नंबर का जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसे देखिए। आरबीआई के अनुसार 1980 के दशक में भारत की जीडीपी में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत थी? 38.6%, 18.6%, 58.6% या फिर आपके 78.6% आपको बताना है। तो आरबीआई के अनुसार 1980 के दशक में भारत में जीडीपी सेवा क्षेत्र में हिस्सेदारी जो थी वो आपकी 38.6% थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है क्योंकि एग्जाम में इस बार भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार असम में देवी
कामाख्या के मासिक धर्म की अवधि को चिह्नित करता है? तो असम का जो कामाख्या देवी का जो मंदिर है, इसके मासिक धर्म की जो अवधि होती है, इसको चिह्नित करने वाला जो आपका त्यौहार है वो कौन सा है? अंबुबाची मेला, मोत्सु, वंगाला या फिर आपके चापचर कूट। तो आपका कौन सा हो जाएगा? अंबुबाची मेला हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। 37 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक संगठन रिक्तिस्थान जिसने हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया की स्थापना की थी। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है कि स्वामी दयानंद जी जो सरस्वती थे, इन्होंने किस यूनियन, किस संगठन की स्थापना की थी, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन एग्जाम में सिंपली क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाता है। एग्जामिनर क्या करता है, क्वेश्चन को आपको घुमा के पूछता है। आदि हिंदू समाज, वेदांत समाज, आदि धर्म समाज या फिर आपके आर्य समाज। तो सभी बच्चे जानते हैं कि दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय जी ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, इसे आपको नोट करना है। और विवेकानंद जी ने किस समाज की स्थापना की थी, ये भी आपको बताना है। विवेकानंद जी से क्वेश्चन जो भी बन सकते हैं उनको देख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में रेडियो प्रसारण 1923 में रिक्त स्थान द्वारा शुरू किया गया था। लायंस क्लब ऑफ बॉम्बे, रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे, रोटरेक्ट क्लब ऑफ बॉम्बे या फिर आपके रोटरी क्लब ऑफ बॉम्बे। तो भारत में जो रेडियो प्रसारण है वो आपके 1923 में किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये आपके रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे के द्वारा शुरू किया गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। 39 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसे देखिए, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक को उसकी सैन्य उपलब्धियों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो सभी बच्चे जानते हैं कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो क्या पूछा जा सकता है? 40 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है, 40 नंबर का क्वेश्चन। 2018 में भरतनाट्यम में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसने जीता? तो 2018 में भरतनाट्यम में जो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीतने वाले थे वो आपके कौन थे? राधा श्रीधरन, पशुमुत्रा, यहाँ पे दिया हुआ है रामलिंग शास्त्री, माधंबी सुब्रमण्यम नंदुबरी, यहाँ पे अखम लक्ष्मी देवी। तो बताइए कि किन्होंने जीता था? तो आपके राधा श्रीधर ने जीता था। बाकी नाम आपके अटपटे से दे रखे हैं, इनको आपको देख लेना है। राइट आंसर यहाँ से ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, सभी क्वेश्चन को आपको देखना है। अभी तक जिन बच्चों ने क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कीजिए। आपको देखना है कि इंपॉर्टेंट जो पीवाई को क्वेश्चन मैं बताता हूँ उनको ज़रूर से आपको प्रैक्टिस में लगाना है। इन क्वेश्चन के बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। फटाफट एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ई कृष्ण अय्यर का संबंध किस नृत्य शैली से है? बताना है कि जो ई कृष्ण जो अय्यर है इनका संबंध किस नृत्य शैली से है? भरतनाट्यम, ओडिसी, कथक या फिर आपके कुचिपुड़ी। तो ई कृष्ण अय्यर का जो संबंध हो जाएगा वो आपके कौन से नृत्य शैली से हो जाएगा, ये आपका इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन हो जाता है। तो इनका जो संबंध हो जाएगा वो आपके भरतनाट्यम शैली से हो जाएगा। राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला देखिए, अभी मैंने पीछे आपको बता दिया था कि जो जनसंख्या जनगणना की जाती है भारत में प्रत्येक कितने वर्ष में एक बार जनगणना होती है, जनसंख्या जनगणना, जैसे 2011 की जनगणना हुई थी वैसे। तो ये जो जनगणना होती है ये आपके 10 वर्ष के बाद में क्या होती है? 10 वर्ष से एक बार जनगणना होती है। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। कोई कारणवश ये नहीं होती है, वरना इनका फिक्स प्लान होता है 10 वर्ष में एक जनगणना जरूर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मार्च 2022 में किस केंद्रीय मंत्री ने इंडिया वाटर पिच पायलट स्केल स्टार्टअप चैलेंज लॉन्च किया? तो आपको ये क्वेश्चन देख लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, एग्जाम में क्या पता पूछा जा सकता है। हरदीप सिंह पुरी ने किया था, इसे आपको नोट कर लेना है। क्वेश्चन को देख लीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 44 नंबर का जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसे देखिए, रिक्त स्थान के लिए रासायनिक सूत्र H2SO4 है। आपको बताना है कि किसका जो रासायनिक सूत्र है वो H2SO4 है। मूरी एटिक एसिड, हरा विट्रियोल, हरा थोता, नीला विट्रियोल यानी नीला थोता, या फिर ऑयल ऑफ विट्रियोल आपको बताना है।
तो H2SO4 जो होता है वो आपके क्या होता है, ऑयल ऑफ विट्रियोल का क्या होता है, रासायनिक सूत्र होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। हरा तोता नीला तोता का क्या होता है, कमेंट करके आपको बताना है। अगला देखिए, बजट दस्तावेज कुल व्यय को रिक्त स्थान में वर्गीकृत करते हैं। तो बजट जो दस्तावेज होते हैं वो जो कुल व्यय होता है, टोटल जो व्यय होता है, इसको किस में वर्गीकृत करते हैं, माल और आय, आंशिक और पूर्ण व्यय, सेवाओं और गैर माल सेवाओं, योजनागत और गैर योजनागत व्यय में। तो मैं आपको बता देता हूँ, बजट दस्तावेज जो होते हैं वो कुल व्यय को योजनागत और गैर योजनागत व्यय में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। इसे आपको नोट कर लेना है। अगला देखिए, पोषण की उस प्रणाली में जिसमें जीव किसी मर्त एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं उसे रिक्त स्थान पोषण प्रणाली कहा जाता है। बोला गया है कि जैविक पदार्थों से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं मृत एवं विघटित। तो कभी भी मृत एवं विघटित की बात की जाती है तो उसमें आपको लिखना है मृतजीवी, आंसर हो जाएगा। तो आपकी मृतजीवी पोषण प्रणाली कहलाती है। राइट आंसर यहाँ से सी ऑप्शन हो जाएगा। 47 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला देखिए, मोहिनी अट्टम की जननी रिक्त स्थान पर आधारित एक डोक्यू फिक्शन है। तो मोहिनी अट्टम की जो जननी है वो किस पर आधारित एक डोक्यू फिक्शन है, शोभना नारायण, कलामंडलम, कल्याणी कुटी अम्मा, महबूब सुबानी या फिर अनुराधा पांडे। तो आपके कल्याण अम्मा जो हो जाएगा यहाँ पे दिया हुआ है, कलामंडलम, कल्याणी कुटी अम्मा जो हो जाएगा, इन पर आधारित एक डोक्यू फिक्शन है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। 48 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, इसे देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में मकर संक्रांति को पेड़ा पांडुंगा के रूप में मनाया जाता है। तो मकर संक्रांति को पेड़ा पांडुगा के रूप में मनाया जाता है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल या फिर आपके कर्नाटक। तो मकर संक्रांति को इसके रूप में बनाने वाला जो राज्य हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। क्योंकि आंध्र प्रदेश से याद रखना है, आंध्र का मतलब होता है अंधा, अंधा जो होता है वो उल्टे काम करता है। तो मकर संक्रांति की जगह वहाँ पे पेड़ा पांडुंगा मनाया जाता है, इससे आपको नोट करना है। दिए गए उद्योगों में चूना पत्थर रिक्त स्थान का कच्चा माल है। 49 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो चूना पत्थर होता है वो किसका कच्चा माल होता है, प्लास्टिक उद्योग का, फर्नीचर उद्योग का, सीमेंट उद्योग का, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का। तो कच्चा माल जो होता है चूना पत्थर वो आपके सीमेंट उद्योग का होता है। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। 50 नंबर का क्वेश्चन देखिए, विषम का आपको चयन करना है संकेत रेशेदार फसलें। रेशेदार जो फसलें है वो इनमें से कौन कौन सी है, कपास है, जूट है, सन है। लेकिन जो रबड़ होता है वो बिल्कुल इन तीनों चीज़ों से क्या है, डिफरेंट है। राइट आंसर यहाँ से बी हो जाएगा। विषम का मतलब होता है कि ओड वन आपको बताना है, ओड बताना है। इनमें से जैसे 4 ऑप्शन होते हैं, इनमें से एक ऑप्शन सबसे अलग होता है 3 ऑप्शन से। 3 ऑप्शनों में क्या होती है, एक ना एक क्या होती है, समानता होती है। जैसे कपास, जूट, सन ये आपके क्या होते हैं, रेशेदार फसलें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसे जो 51 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है इसे देखिए, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को रिक्त स्थान संविधान से लिया गया है। जर्मनी के संविधान से, दक्षिण अफ्रीकी या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए या फिर आयरिश। तो आयरिश संविधान से लिया गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। इसे आपको देखना है। क्लास को लाइक कीजिए एंड सेशन को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चैनल को जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको रेगुलर क्लासेस चाहिए, क्लास को रेगुलर आपको एंड तक देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 52 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, भारत में किस वर्ष में राष्ट्रीय काम के बदले भोजन कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो आपको बताना है कि राष्ट्रीय काम के बदले भोजन कार्यक्रम, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम शुरू किया गया था। तो आपके कब किया गया था, ये आपके 2004 में शुरू किया गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 53 नंबर का जो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, किस देश ने 2019 में 2019 में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी की थी। तो 2019 में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी की जॉर्डन, फिलीपींस, कतर या फिर आपके दक्षिण कोरिया।
तो इसकी मेजबानी किसने की थी? कतर ने की थी। राइट आंसर सी ऑप्शन, इसे नोट करना है। अगला देखिए, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य कार्यकारिणी से संबंधित है? तो राज्य कार्यकारिणी से जो संबंधित अनुच्छेद होता है वो आपके आर्टिकल 153 से आर्टिकल 167 होता है। राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। सभी क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं। यह आपका आज के क्लास का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन था। सभी मैंने पीवाई को क्वेश्चन लिए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। एसएससी जीडी के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है ये, इसलिए आपको सभी बच्चों को इस क्लास को देखना है। एसएससी में सभी पूछे गए क्वेश्चन आपको मैंने स्क्रीन पे बताए हैं। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए आपको क्लास को क्या करना है? एंड तक देखना है। क्लास को बीच में छोड़कर नहीं जाना है। क्लास यदि आपको अच्छी लगी है तो एक प्यारा सा कमेंट करके आपको बताना है कि क्लास आपको कैसी लगी है, कैसे क्वेश्चन आपको ज़्यादा चाहिए ये भी आपको बताना है। क्लासेस आपकी रेगुलर चाहिए तो ये भी आपको कमेंट करके बताना है। अधिक से अधिक क्लास को लाइक कीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके लाइक और शेयर ही होते हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की क्लास लगाने के लिए। तो लाइक एंड शेयर आपको ज़रूर करना है। जो नए बच्चे अभी जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अपन कल मिलते हैं ऐसे बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।